मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर से बात करता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है पिछले 2 सालों में तकरीबन 38% बढ़ी है। मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को ये कहता हूँ कि बिल्टअप प्रॉपर्टी ख़रीदें, ऐसी चीज़ जो बनी हुई हो, फ्लैट है, दुकान है, घर है। किस्तों पर प्लॉट भी आपको हम दे रहे होते हैं, घर भी दे रहे होते हैं, फ्लैट भी दे रहे होते हैं। 95% लोग प्लाट के पीछे जाते हैं, 5% लोग हैं जो बिल्टअप प्रॉपर्टी के पीछे जाते हैं। हालांकि बिल्टअप प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि प्लाट जो है वो एक रॉ फार्म है इन्वेस्टमेंट की। बिल्टअप प्रॉपर्टी जो है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और चूँकि कंस्ट्रक्शन कास्ट 38% ऊपर गई है पिछले 2 सालों में, तो जितनी कंस्ट्रक्शन कास्ट ऊपर जा रही है उतना आपको फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आज एक चीज़ 1 करोड़ की बन रही है, 2 साल पहले वो 60 लाख रुपए में बन रही थी। तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर है वो प्लाट के अप्रिसिएशन से या ज़मीन की अप्रिसिएशन हटाएं तब भी वो 40% मुनाफे में। अब पाकिस्तान में हम जो फ्लैट्स बना रहे हैं, अब जो हम घर बना रहे हैं, किस्तों पे लोगों को दे रहे हैं, या तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आएँ फ्लैट्स ख़रीदें, दुकान ख़रीदें। क्यों? वो एक तो आबादी के दरमियान होती है, एक तो वो बिल्टअप प्रॉपर्टी फिनिश प्रॉपर्टी है। जो फिनिश प्रॉपर्टी है उसमें अब देखें, सिंपल सी मिसाल है, आज से 4 साल पहले लोग पाँच साल पहले लोग फ्लैट बेचते थे 5,000 रुपया पर स्क्वायर फीट। इस टाइम फ्लैट कितने में लोग बेच रहे हैं? 20,000 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो उस टाइम क्या था कि कंस्ट्रक्शन कास्ट थी 2-2.5 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट थी, 1,800 रुपया पर स्क्वायर फीट थी। अभी कंस्ट्रक्शन कास्ट ही 7,000 रुपये 8,000 रुपये भी चली गई है, महंगाई होगी ना। तो दैट्स वाई जो महंगाई है उसका जो असर है वो आपकी बिल्टअप प्रॉपर्टी पे होता है, उसके प्राइस ऊपर जाती है। सो सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या ज़मीनों के पीछे ना जाएं, क्योंकि ज़मीन का अल्टीमेट फ़ायदा तब ही है प्लाट का जब वो बन जाए। ज़मीन पे तो कोई नहीं रहता, उस घरों में लोग रहते हैं, कारोबार दुकानों में होता है, मॉल्स में होता है, रहते लोग फ्लैट्स में या घरों में। या तो उस ज़मीन या ज़राअत जो ज़मीन है वो प्रोडक्शन दे रही होती है, आम प्लाट तो बस पड़ा रहता है। और दूसरा ये रेंटल आपको दे रहा होता है, या तो कोई ज़रूरी ज़मीन हो ना, आपको फसल दे रहा है, गन्ना दे रहा है, चावल दे रहा है, तो रिहायशी प्लाट तो अगर आप बनाएंगे तो तभी आपको फ़ायदा देगा। और कल जो बनाने वाला है वो इतनी महंगाई ऊपर जाती जा रही है, तो वो कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगी। पहले आज अगर 100 घर बना है तो फिर 50 घर, क्यों? लोग वही 100 घर जो बने होंगे उसका रेट ऊपर जाएगा, उसको ख़रीदने में फोकियत देंगे। सो दैट्स वाई बिल्टअप प्रॉपर्टी। अब हमारा क्या है, सब लोग प्लाटों के पीछे पड़ जाते हैं, एक ट्रेंड चल पड़ता है, एक चीज़ के पीछे सारे चल पड़ते हैं। ट्रेंड से हट के चलें। एसेट्स जो है, जो आपका फाइनल एसेट है वो फिनिश प्रोडक्ट है, वो फ्लैट है, वो घर है, वो दुकान है, ठीक है। तो अगर आपको वही चीज़ किस्तों पे मिल रही है, 7 प्लॉट मिल रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, इन द लॉन्ग रन ये ज़्यादा बेहतर है। समझ आ गई? एक तो आपका रेंटल भी आ जाता है, दूसरा साथ साथ आपको कैपिटल गेन भी मिल जाता है, और जो कंस्ट्रक्शन कास्ट ऊपर जा रही है उस महंगाई का भी आपको फ़ायदा हो जाता है। 3 फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए आए हम इस टाइम जितने प्रोजेक्ट हैं, एक तो NOC अप्रूव प्रोजेक्ट हैं, तो हमारे दूसरा पाकिस्तान में जितने हमारे प्रोजेक्ट हैं NOC अप्रूव, दूसरा सेमी डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर सब कुछ बने हुए हैं। ये नहीं कि खड़े बेच रहे हैं ना, चीज़ें बनी हुई हैं भाईजान, छत रेडी है, अंदर फिनिशिंग हो रही है, आप 1-2 साल के टाइम में पैसे दे दें। समझ आई?